हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट सेक्शन बी जो पठित गद्यांश है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। रीड करो क्वेश्चन नंबर 1। एक पूरा पोएम दिया हुआ है, राइट। पद्य 10, उसके 3 क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे, पद्य नहीं लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे। भूलोक का गौरव किसे कहा गया है? तो भूलोक का गौरव प्रकृति को कहा गया है। नर सृष्टि का विस्तार कहाँ हुआ था? तो नर सृष्टि का विस्तार भारत में हुआ था। नेक्स्ट, भारतवर्ष की प्रशंसा में कवि ने क्या कहा है? तो भारतवर्ष की प्रशंसा में कवि ने कहा है कि भारतवर्ष संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले पता यहाँ से ही चला था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, पोएम 14, उसकी भी पोएम दी गई है, बट मैंने पोएम लिखा है। डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करेंगे। धब्बों की तरह क्या मिट रहा है? तो धब्बों की तरह बस्तियाँ उजड़ रही है, देश मिट रहे हैं। करेक्ट। धरती अंबर की क्या स्थिति है? तो सबसे पहले बात करेंगे अंबर। अंबर से अंगार बरस रहे हैं और धरती वो अंगार में उगल रही है। नेक्स्ट, इस काव्य में कवि का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? इस काव्य में कवि का संसार की स्थिति का भाव प्रकट किया गया है, राइट। नेक्स्ट, पोएम 20, उसके भी पोएम दी गई है। डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करेंगे। मनुष्य की क्या ताकत है? तो उसका आंसर आएगा, मनुष्य तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की ताकत रखता है। ओके। आत्मा में भगवान है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि धरती को आकाश से जोड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा है जो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। दो चाहे तो नदी को रोक सकता है, पहाड़ों को तोड़ सकता है, और प्राणों को अमर रहने का वरदान भी तो किसको मिला है? इंसानों को ही मिला है। इसलिए आत्मा में भगवान है, ऐसा कहा गया है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, माटी से अमृत निचोड़ने का क्या अर्थ है? तो उसका आंसर आएगा, मनुष्य के वश में पर्वत और नदियां हैं, वो असाधारण कार्य को भी हल कर सकता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पे कहा गया है वो चाहे तो माटी से भी अमृत निचोड़ सकता है, राइट। नेक्स्ट, पोएम 22, उसमें बात करेंगे। वीरों का कैसा हो वसंत काव्य की रचना किसने की है? तो वीरों का वसंत काव्य की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। नेक्स्ट, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? तो कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभव के बारे में बताओ। ओके। नेक्स्ट, सेम पोएम 22 का ही है। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ किनकी ज्वलन स्मृतियों को जागृत करता है? तो हल्दी घाटी और सिंहगढ़, तो हल्दी घाटी की पता है आपको, महाराणा प्रताप, और जबकि सिंहगढ़ तानाजी मालसुरे की ज्वलंत स्मृतियों को जागृत करता है। नेक्स्ट, कवि की कलम की क्या विशेषता है? तो कवि को कलम यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो, यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। ओके।
क्यों अनुमति नहीं है? क्योंकि ये जब पोएम लिखी गई थी तब वहाँ पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था, राइट। इसीलिए आप उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकते, ना तो बोल सकते, इसीलिए यही एक कलम की उनको लिखने की अनुमति नहीं दी गई। प्रस्तुत काव्य कौन से रस में लिखा गया है? तो प्रस्तुत काव्य वीरों के बलिदान में लिखा गया है। क्लियर? सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।